हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े ले रहे होंगे ज़िंदगी में और फुल मतलब व्लॉग वगैरह देख रहे होंगे मेरे। तो भाई पहले कंप्लेंट आ रही थी कुछ सब्सक्राइबर से कि भाई आप एक कमरे में बैठ के व्लॉग करते रहते हो, हमें दिखाते नहीं कि भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो मैंने सोचा यार आज थोड़ा यार घूमा जाए, आपसे बात करी जाए। तो भाई ऐसे अपना टाउन है, इस टाउन का नाम है भाई एनिस, जो कि अपना पड़ता है काउंटी क्लियर में। तो यार मैं यहीं रहता हूँ और सितंबर का महीना आ गया, आप देख रहे हो कि जैकेट वैकेट पहनी हुई है। तो भाई टेम्परेचर वैसे तो 11-12 डिग्री है, बट यहाँ पे फील्स लाइक मतलब 4 या 5 डिग्री होता है, क्योंकि हवा बहुत चलती है। सी कोस्ट के पास है एनिस। तो भाई ये देख लो, ये अपना टाउन के सेंटर की तरफ जा रहा हूँ मैं। और यार एक बहुत ही आपसे इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी और आपको एक न्यूज़ भी देनी थी, क्योंकि भाई मैं बड़ा एक्साइटेड था ये बताने के लिए कि यार फाइनली तुम्हारे भाई की मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गई है यार। जिसलिए मैं आया था वो टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यार मैं बड़ा खुश हूँ और यार मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शांत है आज, ये देखो भाई टाउन के अंदर सिनेमा भी है, आर्क सिनेमा में। ये जगह ना पूरी भरी हुई रहती थी लोगों से, और अब ऐसा लग रहा है कोई कुत्ता भी नहीं लौट रहा रोड पे। इतनी खाली रोड, बंदे ही गायब हो गए हो जैसे इस जगह से। तो भाई आ गया हूँ मैं वर्क स्टेशन पे वापस। तो यार कैसे बताऊँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। आज से अगर मैं पिछला सितंबर देखूँ 2023, तो मतलब मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि मैंने आके सही किया कि नहीं। मतलब हर बंदे के दिमाग में ना ये चीज़ आती है जब आप नए नए आते हो ना किसी शहर में, किसी देश में। तो आपको आता है कि यार भाई क्या मैंने पैसों की ऐसी तैसी तो नहीं कर दी, या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो भाई मेरे को एनजाइटी होती थी, डिप्रेशन खा रहा था, क्योंकि भाई हम कभी घर से अलग रहे नहीं, हम दिल्ली के लड़के हैं, हम कभी फैमिली वैमिली से अलग रहे ही नहीं। तो भाई बहुत मतलब शुरुआत में प्रॉब्लम आती थी। फिर धीरे धीरे हमने प्रॉब्लम को फेस करना सीखा भाई। अकेले ट्रैवल किया, कॉलेज गए, काम किया पार्ट टाइम, भाई मेहनत करी, नाइट क्लब में ड्यूटी करी रात को, मतलब ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बन पाए। समझ जाओ मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री आए अंटिल अनलेस आप बहुत घर से अमीर हो, मतलब नहीं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। मतलब आप जो मेरी बात समझ पा रहा होगा, समझ पा रहा होगा कि भाई दिहाड़ियाँ लगानी पड़ती है लेजिट। जो आपके दोस्त फॉरेन कंट्री में बैठ के कहते हैं ना कि भाई आज मैं दिहाड़ी लगा के आया हूँ, आज मैं डबल शिफ्ट मार के आया हूँ, तो भाई वो मजाक नहीं होता। सही में एक इंसान किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। लेजिट बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे आने का प्रोसेस शुरू किया था ना, तो मैंने किसी से सर्विसेज ली थी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक वॉइड फील होता था मेरे को कि यार इसको ऐसे कैसे किया जाए कंप्लीट। मतलब इसको सपोज जैसे एसओपी बनानी होती है जब हम वीज़ा वगैरह और ये सब अप्लाई करते हैं आयरलैंड के लिए, मतलब फाइल बनाते हैं अपनी, तो एक एसओपी बनानी पड़ती है और एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, कि हम क्या करने आ रहे हैं भाई यहाँ पे। अगर आप सपोज कहो, आपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये लिख दिया एम्बेसी को कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं प्रोस्पेक्ट ये देख रहा हूँ कि मेरे को हमेशा यहीं रहना है, भाई 100% आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। मेरे से लिख के ले लो, 100% अगर आपका ये इरादा दिख गया उनको कि आप तो परमानेंट यहीं बसने आ रहे हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सब है ना, तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए होती है लोगों की, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो यूनिफ्लिक की करियर सर्विसेज है, आप उसके ऊपर जाओ, मेरा कोड यूज़ करो SHU300। तो आपको वो लोग व्हाट्सएप पे एक 101 मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे आपको यार। क्योंकि इनकी सर्विसेज ऐसी है कि भाई आपकी जो प्रोफाइलिंग है, मतलब जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके आपकी वीज़ा प्रोफाइलिंग, जो भी आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, LOR SOP और फाइनेंशियल्स लोन वगैरह सब ये सॉर्ट करके देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक बार किसी से कंसल्ट कर लोगे ना खुद जाने की बजाय, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उन लोगों को पता है ऑलरेडी कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ ये किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे। अगर आप सोचो आपका किसी यूनिवर्सिटी में 3-4 हज़ार यूरो का फ़ायदा हो रहा हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी हो, और आप खुद के प्रोसेस के चक्कर में आप 3-4 हज़ार यूरो फालतू दे दो, तो क्या वो चीज़ ठीक है? नहीं है ना। तो यूज़ माई कोड SHU300, मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैट का, आप 101 कॉल करो। आप अपनी यूनिवर्सिटी देखो कि आपको कौन सी पसंद है, वो आपको सजेस्ट करेंगे आपके बजट के हिसाब से कि क्या बेस्ट बैठता है। जो भी आपका कोलेबोरेटिव एफर्ट बैठे उसमें जाओ आगे, और भाई अपने सपने पूरे करो। क्योंकि भाई जो फॉरेन कंट्री आने की सोचता है ना, मेरे हिसाब से उसको लाइफ में रिस्क लेना या तो अच्छा लगता है, या फिर वो जानता है कि रिस्क लेके मैं इसको आगे करके दिखाऊंगा,
मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं रिस्क टेकर हूँ और मैं इसको आगे अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो यूनिफ्लिक पे जाओ, उनसे हेल्प लो, ठीक है, और बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को यूनिफ्लिक के पास भेजा और उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। तो भाई यकीन मानोगे, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अब आपको ऐसा देख के लग भी नहीं रहा होगा कि मतलब कोई तूफ़ान उफ़ान जैसा वेदर था भी। मतलब भाई कमाल ही जगह है भाई ये। और इस टाइम मतलब टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से 10 डिग्री हो रहा है, बट इट फील्स लाइक 3 या 4 डिग्री। धूप में कभी हमने दिल्ली में आज तक कभी जैकटें जुकटें डाली हैं इतनी, मतलब ऐसी धूप में सवाल ही नहीं उठता भाई। कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो यार ये डिग्री लेने का सपना फॉरेन कंट्री से ये पहले भी पूरा हो सकता था 2020 में, बट सबको पता 2020 में क्या हुआ था। 2020 से 21-22 कंट्री में इतना कुछ अफरा तफरी हुई थी। तो मेरा सीन बन रहा था उस टाइम कनाडा जाने का, जहाँ तक मुझे याद है। और कैट का एंट्रेंस भी मैं दे चुका था। कनाडा तो अलग अलग प्लान चल रहा था, बट मैं कैट का एंट्रेंस भी दे चुका था। बट कैट के एंट्रेंस में वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स वीक था। तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा वो रिजल्ट नहीं आया। और हम सब पता कर चुके थे एक सर्विस से, तो GIC उस टाइम $10,000 थी, कैनेडियन डॉलर्स। और ओंटारियो में एक कॉलेज था, कोई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हम पता कर चुके थे। अब भाई 2020 में ऐसा सीन हो गया तो घर वालों ने कहा भाई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि यार उस टाइम सीन भी इसलिए बन गया कि वहाँ पे कोई जान पहचान वाले थे एक्चुअली में, और वो भी बहुत क्लोज में। और ये भी सीन था कि इतनी कोई न्यूज़ नहीं आती थी वहाँ के बारे में, कनाडा वगैरह के बारे में, या कोई भी ऐसी कंट्री ले लो। अब तो आज की डेट में हर कंट्री का बंदा ये बोल रहा है कि यार इंडिया ही बढ़िया है, इंडिया वापस चले जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि जॉब्स वगैरह मिल रही है इंडिया में। अब यहाँ पे उस टाइम ऐसा कुछ सीन नहीं था, सब मज़े में है। आज भी मेरे दोस्त कनाडा में है, मेरे कॉलेज के सीनियर्स कनाडा में है, ठीक है। काफ़ी सारे दोस्त मतलब स्कूल के बैचमेट्स तक कनाडा में, और अब भाई उनके पास जॉब्स है अच्छी खासी, कोई उनको दिक्कत नहीं है ऐसी फेस करनी पड़ रही। बट जो स्टूडेंट लाइफ में होता है वो तो होता ही है। बिसाइड दैट दे आर हैविंग गुड जॉब्स, दे सिक्योर्ड गुड जॉब्स, और उनकी लाइफ सॉर्टेड चल रही है, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैं 2024 में बैठ के बात कर रहा हूँ, जो बात मैं 2022 या 21 लास्ट में कर रहा होता। बट लाइफ हैज़ सम अदर प्लान्स, तो जो भगवान की मर्जी होती है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है भाई। अब मैं इस चीज़ को यार ऐसा नहीं ले रहा कि एक कोई एक आप मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आपको उस चीज़ का बखान नहीं करना चाहिए। आपको ग्राउंड रियलिटी पे रह के और आगे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रह के सोचना चाहिए कि हम आगे का प्लान क्या है, ठीक है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो क्या होता है आगे। बट आज मैं बहुत ओवरवेल्म था और मैं बताना चाहता था कि ये 1 साल लाइफ का कैसा गया। मतलब कभी कभार ऐसे मोमेंट्स भी आए कि सोचा भाई चल छोड़ यार, घर चलते हैं यार। पर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होना ज़रूरी है कि भाई सब ज़िंदगी में हमेशा मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे, या फिर हमेशा आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना इज़ अ बिग डील। और अगर आपने यहाँ से निकल गए ये सब करके, तो भाई आप पार ही हो गए फॉर श्योर। तो रोलर कोस्टर राइड थी, बट मज़ा आया भाई। बहुत कुछ नया सीखा, खाना बनाना सीख लिया भाई, अपने कपड़े धोने सीख लिए, कुछ नहीं आता था मेरे को आज से 1 साल पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बाहर आने का सपना देख रहा है या फिर जो भी बाहर रहता है, उनके घर में करोड़ों रुपए बरसे, सब भाई बहन करोड़पति बने, ठीक है। तुम्हारे भाई बहन, मेरे नहीं। मैं किसी को भाई बहन नहीं मानता, मेरी एक बहन बतेरी है, ठीक है। तो सब करोड़ों रुपए कमाए, मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊँ, मज़े से लाइफ जिए, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहें, और कभी भी ऐसा कोई डाउनफॉल आ रहा हो तो ये मत सोचे कि ये आखिरी बार है, ठीक है। अगर सूरज ढलता है तो सूरज उगता भी अगले दिन, तो ये बात ध्यान रखना। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, कुछ नया लेके आते हैं। स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि आजकल स्टूडेंट इनटेक्स बहुत है भाई, तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। टिल देन बाय 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 बाय, और अपना ख्याल रखना।